अरे काफी ड्राइव हो गई है, मुझे घर वापस छोड़ दो। क्यों? कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। कितनी बदल गई हो तुम रोशी। याद है पहले मेरे साथ खुशी खुशी लंच डिनर और पार्टीज पे जाया करती थी। ज्यादा गलत फहमी में ना रहो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो तुम जैसे कि ब्लैकमेलिंग में आ जाती है। मेरा नाम आयत सुलेमान है, किसी के बाप से नहीं डरती मैं। जेल की चक्की ना पिसवा दी ना तुम्हें, तो तुम मेरा नाम बदल के रख देना। गुस्से में तुम और भी हसीन लगती हो। अगर किसी ने नहीं बताया तो मैं बता रहा हूँ, गुस्सा तुम पे सूट करता है। वैसे तुम तो शिकायत करने वाली थी ना मेरी साइबर क्राइम में। मैं इंतजार कर रहा हूँ कब तुम अपनी धमकियों पे अमल करती हो। तुम्हारा ये अरमान भी जल्द पूरा हो जाएगा। पुलिस की मार खाओगे ना तो समझ आएगी कि किससे पाला पड़ा है तुम्हारा। ओह, तुम तो मुझे डरा रही हो यार। चलो आज डिनर कर लेते हैं, बाकी का फिर कभी डरा लेना। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, तो मुझे घर छोड़ो। इतनी ही बहादुर थी तो दादा दादी मम्मी के सामने डंके की चोट पे मेरे साथ आने से मना करती ना। अब तुम्हें मैं अपनी जिम्मेदारी पे लाया हूँ। 9 बजे बा हिफाजत तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा, तब तक तुम कहीं भी नहीं जा सकती। समझता क्या है खुद को? मैं इसे ठीक करती हूँ। इतनी कमजोर और बेबस नहीं हूं जो इसकी ब्लैकमेलिंग में आ जाऊंगी। हेलो, तलहा बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? क्यों फोन किया? कुछ देर पहले मैंने आपको शारिक अरसलान के साथ देखा है। पूछ सकता हूँ आप उसके साथ क्या कर रही थी? नहीं, नहीं पूछ सकते। और वैसे लोग रेस्टोरेंट खाना खाने जाते, मैं भी खाना ही खा रही थी। वो एक कम ज़र्फ घटिया लड़का है, पर आप उसके साथ डिनर पर पहुंच गई। भूल गई उसने क्या किया था? उसने जो भी किया था वो मेरा और उसका पर्सनल मैटर था। और वैसे भी वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैं क्यों आपके इन सवालात का जवाब दे रही हूँ? आप मुझसे ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? किस हक से पूछ रहे हैं? देखें, वो एक खराब फितरत का लड़का है। आपको उसके साथ किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। आप होते कौन है मुझे ये ऑर्डर करने वाले? मैं किससे ताल्लुक रखूं, किससे ना रखूं, किससे दोस्ती बनाऊं, किससे ना बनाऊं, ये मेरी जिंदगी है, मेरी चॉइस है। मैं जो चाहे करूंगी। शारिक अरसलान मेरा फियांसे है।
उससे रिश्ता अपनी मर्जी से जोड़ा है, जैसे आपने सबीका से अपनी मर्जी से रिश्ता जोड़ा था। मैं अपनी खुशी से उससे मंगनी कर रही हूँ। आप गलत कर रही हैं। आपको प्रॉब्लम क्या है? अब तो मैंने मोहित और अंकल की लाइफ में भी इंटरफेयर करना बंद कर दिया, मैं वहां आती भी नहीं हूं। ये मेरी जिंदगी है, मुझे मेरी जिंदगी में खुश रहने दे और आप भी अपनी जिंदगी में खुश रहें। मुझे मेरी जिंदगी मेरे अंदाज से गुजारने दें। शादी कैसी अजीब सी बातें कर रहे हो मुझसे? अम्मी, मैं आयत से फौरन शादी करना चाहता हूँ। तो शादी हो जाएगी ना बेटा। जब उन लोगों ने रिश्ते के लिए हाँ कह दी है, रिश्ता तय हो गया, शादी भी हो जाएगी। फिर झूठ क्यों बुलवा रहे हो मुझसे? अम्मी, अब आप ये सच और झूठ का लेक्चर देना ना शुरू कर देना मुझे। आयत की फैमिली जल्दी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगी। आपके ये झूठ बोलने से ही वो कन्विंस होंगे, वरना वो उसकी डिग्री कंप्लीट होने से पहले हमारी शादी नहीं होने देंगे। मुझे समझ नहीं आता है, पहले भी तुम आयत की फैमिली से मुझसे बदगुमानियां करवाते रहे हो और अब डैडी का नाम लेके ये सब बातें। आधा ही तो झूठ बुलवा रहा हूँ आपसे। कोई जाना है ना आपने डैडी के पास। इतनी मुश्किलों से उन्होंने आपका वीजा लगवाया है, वहां बुलवा रहे। बशारे, अम्मी, मैं कुछ नहीं जानता। अगर आप मुझे खुश देखना चाहती है तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। माए तो अपने बेटों के लिए पता नहीं क्या क्या करती है। आपसे एक झूठ नहीं बोला जा रहा। बात तो सुनो शारे। बाबा, मैंने मजदूर बुला के बाहर का स्लोप ठीक करवा दिया। जीते रहो बेटा। शारे का अरसलान बड़ी फिक्र कर रहा था। कल जब वो रोशी को छोड़ने आया है ना, तो इसरार कर कर के कह रहा था कि वो मजदूर बुला के खुद ही वो स्लोप सही करवा देगा। बहुत सुलझा हुआ बच्चा है, ये खानदानी लोग हैं। अरसलान की बहुत अच्छी तरबियत की है उसके वालिदैन ने। हाँ, वरना आजकल के बच्चों में कहाँ रह गया है वो तहजीब और अखलाक। हाँ, सदफ भी बहुत तारीफ कर रही थी अरसलान की। कह रही थी कल जब वो मिलने आया तो सब लोगों से ऐसे घुल मिल गया जैसे जैसे इस घर का फर्द हो। बिल्कुल सही तारीफ कर रही थी सदफ। बिल्कुल बनावट नहीं है उस बच्चे में। इतने प्यार से हमें दादा दादी कहा कि दिल खुश हो गया। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, हमें अपनी रोशी के लिए एक सुलझा हुआ लड़का और अच्छा घराना मिल गया। माशाल्लाह। सही है। अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन तो मुझे पहले ही नहीं आ रहा था कि आप शारिक के साथ अपना रिश्ता जोड़ सकती हैं, लेकिन कल आपको मोहित के साथ रोते हुए देखकर पक्का यकीन हो गया कि ये रिश्ता आप किसी मजबूरी के तहत कर रही हैं। मैं माजरत चाहती हूँ कि आपकी मर्जी और इजाज़त के बगैर मैंने मोहित से बात की। अगर आप मुझे इस बारे में टोकने आए हैं तो आप फिक्र नहीं करें, मैं आइंदा एहतियात करूँगी। मैं मोहित की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए फिक्रमंद और परेशान हूँ। क्यों? मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। आप जिस तरह की बेखौफ बेधड़क लड़की है ना, मैं तो मान ही नहीं सकता कि आप शारिक जैसे लड़के को अपने करीब भी आने दें, उससे रिश्ता जोड़ना तो एक तरफ। मेरी जिंदगी पे खासी रिसर्च कर रखी है आपने। इतनी दिलचस्पी लेने की कोई खास वजह है? देखें,
आई नो आप मुझसे बहुत नाराज हैं। इस नाराजगी का मतलब ये नहीं कि आप अपनी जिंदगी ही दाव पर लगा दें। मैं आपसे क्यों नाराज होंगी? आप मेरे लिए इतनी अहमियत नहीं रखते कि मैं आपकी खातिर कुछ करूं। खासी खुशफहमियां पाली हुई हैं आपने। पागल हो गई हो तुम? मेरी जिद में खुद को बर्बाद करना चाह रही हो। मैं सिर्फ यहां तुम्हें समझाने आया हूं, समझ लो मेरी बात। मेरी जिंदगी है, मैं इसे बर्बाद करूं, आबाद करूं, तबाह करूं, मेरी मर्जी। मैं तो बच्ची हूं ना, मुझ में तो अकल नहीं है, और बच्चे तो ऐसे ही फैसले करते हैं। मत करो ये पागलपन में, मेरी मजबूरी है। मैं चाहते हुए भी तुम्हें अपना नहीं सकता, मोहब्बत करता हूं तुमसे। ये नहीं चाहता कि तुम किसी आजमाइश में पड़ो। मोहब्बत हमेशा साथ का नाम नहीं होता। मोहब्बत में कभी कभी किसी को छोड़ देना भी पड़ता है। मेरी मजबूरी की सजा खुद को ना दो। झूठ मत बोले। मेरा शारिक के साथ रिश्ता खत्म करवाने के लिए अपनी ये झूठी मोहब्बत का इजहार करने की जरूरत नहीं है। मैं शारिक से रिश्ता जोड़ चुकी हूँ और अब उससे शादी करके दिखाऊंगी।